सर। अरे कौन हो तुम? यहाँ कैसे घुसे चले आए? अभी टाइम बचा है ना सर, मेरा नॉमिनेशन स्वीकार कीजिए प्लीज सर। आधार कार्ड पेज 4 सर। लोकल रेजिडेंट सिग्नेचर पेज 8 सर। डॉक्यूमेंट्स ओके। थैंक यू सर। फोटो क्यों ले रहा है बे? अपनी सेफ्टी के लिए सर। मुस्कुराइए प्लीज। मैं शपथ लेता हूं कि मैं एक कर्तव्यपरायण नागरिक बनूंगा और लोगों के कल्याण। नॉमिनेशन वापस लेने की बजाय एक और भर दिया। जितना जल्दी तू ऊपर आया है उससे भी जल्दी नीचे गिरेगा। हो गया? अब मेरी सुन। क्या? जब बेईमान आदमी गिरेगा ईमानदार बढ़ेगा। क्या मतलब? भाई उसने तो एक और सीट से पर्चा भर डाला। क्या? पब्लिक के सामने उसे हाथ मत लगाना, मैं बाद में देख लूंगा। चलो। भाई मलिक ने उस पर हमला कर डाला। क्या? तू मरेगा नहीं, हम लिवर बचा के मारे हैं, लेकिन अब तेरे एमएलए बनना निश्चित है। पदम प्रताप को लगता है कि हम सड़क छाप हैं, हमको राजनीति नहीं आता। जनता जानती है कि हम उस प्रताप का आदमी हैं। तुझे इस हमले से बहुत सहानुभूति मिलेगी। हम तो जेल जाऊंगा, लेकिन तू एमएलए की कुर्सी पर जरूर बैठेगा। ऑल द बेस्ट भाई। ट्यूशन मास्टर को किसी ने चाकू मार दिया। हमारे मास्टर को किसी ने चाकू मार दिया। कौन मारा? पता नहीं क्यों मारा। एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा था, किसी दुश्मन ने मारा होगा। फिर भी हम तो वोट मास्टर को ही देंगे। आज की ताज़ा खबर, विधानसभा चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन था। चेन्नई के शांति नगर क्षेत्र में विजय राघवन, जो अपना नामांकन पत्र जमा करने आए थे, उन पर रूलिंग पार्टी के आदमियों ने चाकू से बुरी तरह हमला कर दिया। अगर तुम लोगों ने उसे ना छेड़ा होता तो वो एक ही सीट पर खड़ा होता। अब तो वो 2 जगह से खड़ा है। अगर इलेक्शन से पहले हमने उसे मारा तो मीडिया हमारी पार्टी की धज्जियां उड़ा डालेगी। इलेक्शन का समय, चुनाव होने तक हरकतों पर लगाम लगाओ। वो सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक रिजल्ट घोषित नहीं हो जाते। आप टेंशन मत लो। तमिलनाडु के 234 क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक हुए। लोग बड़े उत्साह के साथ वोट डालने पहुंच रहे हैं। अनुमान है कि शाम तक 70% मतदान होगा। काउंटिंग कल से शुरू होगी और चुनाव के नतीजे अगले हफ्ते सोमवार तक घोषित कर दिए जाएंगे। दोनों ही पार्टीज में बराबर उत्साह देखने को मिल रहा है और नतीजा आपके सामने जल्द घोषित होगा। अरुणा, कहाँ है तेरा लाल? तुम दोनों के एनकाउंटर के आर्डर आए। अब की बार कोई झोल ना, उसके लिए मेरे को आना पड़ा। हेलो सर, अन्ना नगर और रॉयलपुरम जो हमारी पक्की सीटें हैं, वहाँ इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग रुकवा दी है सर। आज जहां एक और तमिलनाडु में मतगणना शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन ने अन्ना नगर और रोयापुरम में वोट काउंटिंग रुकवा दी है। टीएमके लीडर और चीफ मिनिस्टर राजा रत्नम पार्टी ऑफिस की ओर निकल चुके हैं। नेताजी की जय हो। हमारा नेता कैसा हो? राजा रत्नम जैसा हो। इलेक्शन कमीशन ने 2 जगह पर काउंटिंग रुकवा दी है। आपकी पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा? हम जानते हैं कि ये विपक्ष और केंद्र की मिलीभगत। हम ये भी जानते हैं कि इस बार भी हमारी जीत निश्चित है। आप भी देख लीजिए। कांचीपुरम, धर्मापुरी, रानीपेट और वेल्लूर में हम 15 सीटों से पीछे हैं। सर, आंकड़ों के अनुसार दोनों पार्टियां लगभग बराबरी चल रही हैं। काउंटिंग क्यों रुकवाई गई है? मुझे कानूनी दांव पेच मत सिखाओ। स्टे ऑर्डर कैसे आया? बोलो, सब ठीक चल रहा है ना? जी अभी तक तो ठीक है, लेकिन विपक्ष अभी भी 25 सीटों पर आगे है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सीटें विपक्षी पार्टी ले जाएगी। हमें लगा था कि हम 130 सीटें तो निकाल ही लेंगे, लेकिन अगर दोनों पार्टियां 115 सीटें जीतती हैं तो हंग असेंबली मतलब त्रिशंकु सरकार। 2 सीटों पर काउंटिंग रोक दी गई है। बची 2 और सीटें जिन पर हमें गठजोड़ करना होगा, तभी हम सरकार बना पाएंगे। बचे हुए 2 कैंडिडेट्स को हमें अपनी सरकार में लेना ही होगा। कौन है वो? विजय राघवन। सर, बहुमत के लिए हमें 234 में से 118 सीटें चाहिए, लेकिन दोनों पार्टियां 115 पर अटक गई हैं। बची 4 सीटों में से 2 पर काउंटिंग रुक गई है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार विजय राघवन भारी बहुमत से अपने दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। मतलब जो पार्टी विजय राघवन को अपनी तरफ ले आई, सरकार वही बनाएगी। रुकी हुई काउंटिंग वाली सीट के रिजल्ट घोषित करने में 1 हफ्ता लग सकता है। सबसे पहले विजय राघवन सर ने यहाँ पर मुझसे बात की थी और आज हमारे मास्टर को विजय प्राप्त होगी।
अरे क्या हो गया? इंडिपेंडेंट उम्मीदवार विजय राघवन की मां एक समय कलेक्टर हुआ करती थी और उनका सपना था कि उनका बेटा IAS अफसर बने। विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती लगभग खत्म होने आई है। आजाद उम्मीदवार विजय राघवन जो वार्ड नंबर 45 के काउंसलर थे, वो अपनी दोनों चुनावी सीटों पर आगे चल रहे हैं। फिलहाल इन दोनों सीटों पर विपक्षी और रूलिंग पार्टी दोनों की नजर है। विजय राघवन की जीत निश्चित मानी जा रही है। दोनों बड़ी पार्टियों में सरकार बनाने के लिए खींचातानी जारी है। एक्स काउंसलर विजय राघवन के हाथ में एक बहुत बड़ी जीत आने वाली है और इसके लिए उनके प्रशंसकों के बीच में गाड़ी नहीं है, लेकिन बाल इतने लंबे क्यों रहे हैं? इतना लंबा क्योंकि एकदम लड़की वाला दिखता है। आंकड़ों के हिसाब से सुल्लू भाई खड़े और तुम लोग बैठे हो, चलो उठो। बैठ जाओ, अपन को अकेले छोड़ दो। ऐसा लगता है कि विजय राघवन की 2 सीटों पर विजय पूरे तमिलनाडु के इतिहास को दोबारा से लिख देगी। इससे पहले कि हम उससे बातचीत शुरू करें, हो सकता है कि विपक्ष उससे हाथ मिला ले। उनके दल में जो हमारा खबरी शामिल है उससे पता लगाओ। सर, ये लोग विजय राघवन को फोन ट्राई कर रहे हैं। सर, वो विजय राघवन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। सर, विजय राघवन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। मीडिया कह रही है कि दोनों पार्टी की सीट्स बराबर है, इसलिए शायद गवर्नर रूल लागू हो जाएगा। पावर ना तो गवर्नमेंट के हाथ में जानी चाहिए और ना ही किसी भी सूरत में विपक्ष के। और काउंटिंग क्यों रुकी है? सर, उन्होंने चालाकी से स्टे ऑर्डर तो लाया है, हम उनसे निपट लेंगे, लेकिन कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। मतलब इतने दिन बिना पावर के रहे? क्या विजय राघवन अपनी दोनों सीटों पर आगे है? हाँ सर, शांति नगर और वेलाचेरी में उसकी जीत पक्की है। क्या हुआ? सर, हमने विजय राघवन को कॉल किया था, लेकिन वो नहीं उठा रहा। कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर में फिर करते हैं। समस्या तो यह है कि एक तरफ हमारी दोनों पक्की सीटों पर काउंटिंग रुक गई है और दूसरी तरफ इस लौंडे ने दोनों सीटों पर कब्जा जमाया है। हमें अपनी पावर नहीं खोनी। वो जांच बिठाकर हमारे आधे आदमियों को तो ऐसे ही खत्म कर देगा। उसे जो चाहिए उसे दो। जाओ, विजय राघवन से डील पक्की करो। जी सर। मैं सालों से इस दहलीज से बाहर नहीं निकली हूँ। मुझे फिक्र नहीं कि सूरज की किरणें मेरी तकलीफ बढ़ा देंगी। वो जख्म तो भर चुके, लेकिन मैं अपने गांव वालों के लिए कुछ नहीं कर सकी। ये जख्म अभी तक भरा नहीं। मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मेरा दिल जानता है मेरा ये सपना तुम पूरा करोगे। मैं टीएम के पार्टी का कोषाध्यक्ष बोल रहा हूँ। सुना है कि तुम अपनी दोनों ही सीट में आगे चल रहे हो। बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हें 30 करोड़ देने को तैयार है, भले ही कैश में ले लो। बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए हमें। कॉल रिकॉर्ड नहीं होगी, ये प्राइवेट नंबर है। वैसे चाहो तो 40 कर देते हैं, ठीक है? चलो 50 देते हैं तुम्हें। सरकार बनने के बाद 50 और मिल जाएगा, मतलब टोटल 100 करोड़। बोलो ठीक है? जो भी डील है एक मैसेज बनाकर भेजो। बहुत शाना है, मैसेज करने को बोल रहा है। पदम प्रताप, लगता है तुम्हारे पालतू कुत्तों और उसके बीच कोई लफड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो राजनीति में आया। आखिर हुआ क्या था? उसे कॉलेज में उसकी कुर्सी से लात मार कर गिराया था। हाँ, जानते हो उस कुर्सी के बदले में वो आज कौन सी कुर्सी मांग रहा है? चीफ मिनिस्टर की। सर, कोई भी ऐरा गैरा सीएम बन जाएगा। आप ही हमारे सीएम है सर। ऑपोजिशन के 5 एमएलए तोड़ लेते हैं सर। जिन 2 सीटों पर काउंटिंग रुकवा दी गई वो हम पक्का जीतेंगे, लेकिन जब उन सीटों के परिणाम घोषित होंगे, उन दोनों सीटों के रिजल्ट के बाद हमारी जीत निश्चित है। गवर्नर रूल लग गया तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। इसलिए हफ्ते 10 दिन के लिए हमें सत्ता अपने हाथ में रखनी है। मेरा सीएम होना कतई जरूरी नहीं है, सत्ता पार्टी के हाथ में होना जरूरी है। क्या कह रहे हैं सर? लगता है कि विपक्ष उसे सीएम की कुर्सी दे रही है। ये प्रस्ताव हमने उसे क्यों नहीं दिया? उसने मना कर दिया सर। लगता है कि विपक्ष के साथ उसका कोई लफड़ा है। रुको, 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 अरे रुक, उसको मत मार। माँ, बाहर आ जाओ माँ। विजय राघवन, अपनी माँ का एक काम करेगा? क्या माँ? तू एक दिन कलेक्टर बनेगा ना?
कलेक्टर क्या है माँ, मैं तो उससे भी कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा। तेरे किए एक एक गुनाह की सजा तुझे आज से मिलना शुरू होगी। तुझे तड़पा तड़पा कर खत्म करूंगा। अरेस्ट हिम। उसके पास कोई अधिकार नहीं होंगे। हम उसे डमी सीएम बनाकर रखेंगे। उसके साइन का कोई मूल्य नहीं होगा और ना ही उसके पास कुछ भी अप्रूव करने की ताकत होगी। वो भूखे शेरों के बीच में एक बकरी बनकर रहेगा। उसका इस्तेमाल करने के बाद हम उसे काट फेंकेंगे। तुम उसके साथ जो करना चाहते हो करो। वैसे उसकी माँ भी तो हमारी ही पार्टी से थी ना। खबर फैला दो कि बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं, माँ और बेटा एक साथ पुरानी पार्टी में लौट रहे हैं। क्यों पदम प्रताप, तुम तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना। ये हैंडल तो हो जाएगा ना। है तो सीधा साधा आम आदमी। हम सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे थे, लेकिन मैंने उसे जब जब डसा वो गिरने की बजाय सीढ़ियों पर चढ़ता गया। देखने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन मौका मिलते ही पलटवार करता है। बच्चा आखिरकार नेता बन ही गया। आने दो सर, हम देख लेंगे।